परसों परम गुरु महाराज जी ने बोलना प्रारंभ किया था कि हम लोग जो परंपरा नहीं कुल परंपरागत धर्म या लोगों के द्वारा प्रचलित जो धर्म है जो कि है तुच्छ है, उसके प्रति अधिक गुरुत्व देने की आवश्यकता नहीं है। जिसमें आपने समझाया था जैसे कि कुल परंपरा मतलब कि हमारे घर से जो वस्तु को धर्म नाम से जो वस्तु को हम लोग पालन करते हुए आ रहे हैं, जिसका कि शुद्ध भक्ति के साथ कोई अधिक संबंध नहीं है, तो उसके प्रति अधिक कोई गुरुत्व देने की आवश्यकता नहीं है। और उसके पश्चात परम गुरु महाराज ने बोलना प्रारंभ किया था कि हमारे भक्ति के साधन में जो लोग बाधक स्वरूप हो रहे हैं, जो लोग बाधा दे रहे हैं, अगर हम लोग पुंखानुपुंख रूप से उनके आचरण को, उनकी क्रियाओं को, उनकी भावनाओं को प्रति विचार करेंगे तो हम देखेंगे कि उन लोगों का किसी भी प्रकार का पारमार्थिक जो उद्देश्य वो नहीं है। एग्जैक्ट शब्द तो स्मरण नहीं है, किंतु अर्थ ये वाला है कि जब अगर हम लोग ठीक रूप से उनके भावनाओं को, उनके विचार को देखेंगे जी, उनका कोई उद्देश्य पारमार्थिक उद्देश्य होता नहीं। उनका कृष्ण से विमुख जो विषय हैं, उन विषयों को ही वो लोग केंद्र बना करके या उसको ही उद्देश्य करके अपना समस्त क्रियाएं करते हैं। और ऐसे वाले जो प्रच्छन्न नहीं, ऐसे वाले जो परम गुरु ने शब्द व्यवहार किए थे, नहीं एक शब्द व्यवहार किए थे जो मायाबद्ध एकांतिक, एक ऐसे वाले एकांतिक मायाबद्ध जीव का जो आचरण, वो अवश्य ही कोई वास्तव शुद्ध वैष्णव के जो आचरण, उनके साथ अवश्य ही अंतर होएगा ही होएगा। उन दोनों का आचरण में कभी भी समानता दिखाई नहीं दे सकता, क्योंकि जो एकांतिक जो शुद्ध भक्त है, ये भगवान का जो निष्कपट रूप से भजन कर रहे, भक्ति कर रहे, उनका समस्त क्रियाओं का जो केंद्र है वो भगवान का सेवा है, भगवान का प्रसन्नता है। किंतु जो एकांतिक मायाबद्ध जीव है, उनका समस्त क्रियाओं का जो केंद्र है अपना इंद्रिय तृप्ति है या अपना भोग तृप्ति करना है। इसीलिए इन दोनों का जो आचरण, एकांतिक मायाबद्ध और एकांतिक कृष्ण भक्त, उन दोनों का आचरण में कभी भी समानता दिखलाई नहीं पड़ेगा। इसलिए सुचतुर भक्तगण क्या करते हैं, अपना सुष्ट रूप से अपना भजन क्रिया को निभाते भी रहते हैं और साथ साथ निभाने के पश्चात ही जो व्यवहारिक क्रिया है उस व्यवहारिक क्रिया को भी करते रहते हैं। ऐसा नहीं कि वो व्यवहारिक क्रिया को त्याग कर देते हैं। विशेष करके परम गुरु महाराज जी, क्योंकि ये जो लेटर लिख रहे हैं जिन भक्तों को, वो भक्त गृहस्थ भक्त हैं, इसीलिए गृहस्थ भक्त घर में रह करके किस प्रकार सुष्ट रूप से अपना भक्तिमय क्रिया भी करते रहें, साथ साथ जो सामाजिक जो व्यवहारिक संबंध है वो भी किस प्रकार का निभाते रहे, उसको उपदेश करने के लिए परम गुरु महाराज जी कह रहे हैं जो सुचतुर भक्त लोग वो क्या करते हैं, सुष्ट रूप से अपना भक्तिमय क्रिया को भी परिचालना करते, साथ साथ में जो व्यवहारिक जो संबंध है उसको भी निभाते रहते हैं। और कह रहे जब अगर कोई व्यवहारिक संबंध भक्ति के विमुख ना हो तब उसको छोड़ने का कोई आवश्यकता नहीं है, उसको पालन किया जा सकता है। और यहाँ तक कि परम गुरु महाराज जी कहते हैं कि मुझे ये बात भी समझ में नहीं आता, जो लोग समाज में रहते हैं उनको समाज में रहने से ही अगर कोई भक्ति करते हैं तो उनको व्यवहारिक संबंध त्याग करना पड़ेगा, ये बात मुझे समझ में नहीं आता। तो फिर त्याग करने का इतनी अधिक आवश्यकता भी नहीं है, उसको व्यवहारिक संबंध को निभाते हुए भी भगवान के भजन क्रिया में नियोजित हुआ जा सकता है। तो ये दिखाई देना चाहिए।
उसके पीछे छिप के क्यों बैठा है? आगे आओ, आगे आ जाओ। दाम क्या नाम आपका? आप ऐसे क्यों बैठा? चोर जैसा एकदम चोरी करता है, चोरी करता है। तो फिर ठीक से बैठ। जब छोटी हाइट का छोटा सा बच्चा एकदम से बड़ों के पीछे क्यों बैठता? आगे बैठो। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। जय श्री रूप श्री सनातन भट्ट रघुनाथ श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अफेक्शन एंड रिप्रोच अथवा स्नेह और शासन नामक जो पुस्तिका हम लोग उसी का ही जो दूसरा पत्र नित्य लीला प्रविष्ट श्री श्रीमद् भक्ति दयित माधव गोस्वामी महाराज जी के द्वारा एक भक्त को लिखा गया पत्र, उसी को हम लोग श्रवण कर रहे हैं। पत्र थोड़ा लंबा है, इसीलिए हम लोगों को कुछ दिन भी लग रहे हैं इसको समझने में, और साथ ही साथ में एक बार पत्र पूरा होने पर तब फिर हम लोग देखेंगे कि आगे से पीछे तक जो उन्होंने कहा उसके साथ में लिंक क्या है पूरे पत्र का आपस में। क्योंकि हम लोगों ने पहले सुना, सबसे पहले इसी पत्र के अंतर्गत कि उन्होंने क्या लिख करके भेजा है। जब एक व्यक्ति श्री हरि का भजन प्रारंभ करता है तब माया के समस्त अनुचरगण थोड़ा बहुत उत्पात करने की चेष्टा करते हैं, किंतु श्री हरि के भक्तों का उसके द्वारा लेश मात्र भी अनिष्ट नहीं होगा, बल्कि उनकी भक्ति की वृद्धि और यश का विस्तार होगा। समस्त शक्तियों का स्रोत केवल एक ही वस्तु है, वही वास्तव सत्य है। अतएव उन वास्तविक सत्य परमेश्वर के साथ जो एक स्वार्थ पर होकर चलते हैं, ऐसे भगवत भक्तों का उन परमेश्वर की शक्ति के द्वारा, विशेषकर जड़ीय शक्ति के द्वारा किस प्रकार अनिष्ट संभव पर हो सकता है। सबसे पहले हमने ये वाला पैराग्राफ श्रवण किया था। यद्यपि जब इसको विस्तार से समझने जाते हैं और विषय बहुत सारे आ जाते हैं बीच में, इसलिए लिंक नहीं रह पाता, किंतु अब स्पष्ट रूप से समझ आ रहा है कि उनके किसी आश्रित जन ने उनको पत्र लिखा श्रील माधव गोस्वामी महाराज जी को, और वो अपने घर पर रहने वाले व्यक्ति हैं, गृहस्थ हैं, हरि भजन करना प्रारंभ किया है, उनका वैष्णवों के साथ में संबंध हुआ है और अपने गुरुदेव से हरि नाम दीक्षा मंत्र इत्यादि लिए हैं। इसीलिए उनके परिवार के सदस्य अथवा जो उनके बंधु बांधव गण, वो उनको हरि भजन में बाधा प्रदान करते हैं और उनको लोकाचार कुलाचार जो है
उसको पालन करने के लिए बाध्य करते हैं। इसीलिए उन्होंने लिख करके भेजा होगा, ऐसा हमारा अनुमान लगता है इस पत्र के उत्तर को पढ़ करके, इस पत्र को पढ़ के, कि ऐसी परिस्थितियों में मुझे क्या करना चाहिए। इसी के उत्तर में ही शिला माधव गोस्वामी महाराज जी ने सबसे पहले उनको बतलाया कि देखो, जब भी कोई व्यक्ति भगवान श्री हरि का भजन करना प्रारंभ करता है तो फिर माया के अनुचरगण अलग अलग प्रकार से उस व्यक्ति के भजन में बाधा देने के लिए आते हैं। ये बात तो सत्य है और सभी के लिए आते हैं। क्यों? क्योंकि हम कहाँ रह रहे हैं? माया के दुर्ग में रह रहे हैं। इसीलिए जब माया के चंगुल से छूटने वाला कार्य हम करने लगते हैं तब फिर साथ साथ में हमें फिर से किसी न किसी प्रकार से वो पकड़ने के लिए चेष्टा करते हैं। किंतु जब एक व्यक्ति भगवान श्री हरि का ठीक ठीक रूप में शरण ग्रहण करता है तब उसके लिए कोई चिंता की बात होती नहीं। माया के अनुचरगण उसका कुछ अनिष्ट नहीं कर पाते। इसके द्वारा उल्टा उसकी भक्ति का वृद्धि और उसके यश का विस्तार होता है। क्यों? क्योंकि भगवान जो हैं वो परमेश्वर हैं, परात्पर तत्व हैं, श्री हरि सारी शक्तियों के उद्गम स्रोत हैं। इसीलिए उनकी जो माया शक्ति वो उनके भक्त का कुछ भी बिगाड़ नहीं सकती, उसको स्पर्श भी नहीं करती। इसीलिए इस विषय में तो तुम निश्चिंत रहो कि तुम अगर लोकाचार का, कुलाचार का पालन नहीं करोगे तो तुम्हारा कुछ अनिष्ट होगा, तुम्हारा कोई अनिष्ट नहीं होगा। उसकी चिंता करने की कोई भी बात नहीं है। क्यों? क्योंकि अब तुमने क्या प्रारंभ किया है? भगवान के जो अभिलाषा, भगवान की जैसी इच्छा, तुमने अपनी इच्छा को उनकी इच्छा में मिलाने का जो एक पराक्रम नहीं बोलते, क्या बोलते हैं? प्रक्रम। तुमने अर्थात एक जो क्रिया प्रारंभ की है उसके द्वारा ही तुम्हें अब निश्चिंत रहना चाहिए कि जो भगवान की माया शक्ति, जड़ीय शक्ति, वो तुम्हारे लिए कोई भी अनिष्ट नहीं करेगी, अनिष्ट कर ही नहीं सकती। फिर दूसरा उन्होंने बतलाया था कि ज्ञानहीन जनगण लौकिक वस्तुओं में सदा आविष्ट रहते हैं। ज्ञानहीन जो व्यक्ति हैं, जिनको अभी साधु संग नहीं हुआ है, शुद्ध भक्तों का संग हुआ नहीं, भगवान की वाणी को शुद्ध भक्तों के दृष्टिकोण से जिसने कभी सुना नहीं है, उसी को ही इस प्रकार के भय होते हैं कि अगर हमारे कुल की परंपरा अनुसार जो चला आ रहा वो नहीं करेंगे तो देखो कुछ ना कुछ विपत्ति ना आ जाए, देवी रुष्ट ना हो जाए। कितने वर्षों से देवी की आराधना करते हैं, देवी रुष्ट हो गई तो क्या होगा? हम लोग अपने पितरों के लिए ये कार्य करते हैं, वो अगर अभी नहीं किया तो ये वाला अनिष्ट ना हो जाए। तो इसीलिए उसको उत्तर दे रहे हैं कि जो ज्ञानहीन व्यक्ति हैं वो तो भय से युक्त रहते हैं कि उनको कोई पितर लोग, उनको नहीं तो साधारण जगत के लोग, नहीं तो देवी देवता इत्यादि जिसके साथ में पहले से वो रहते आ रहे, पूजा करते आ रहे, वो उनका अनिष्ट कर सकते। किंतु ज्ञानहीन व्यक्ति का ऐसे वाला भय रहता है। किस लिए रहता है? क्योंकि अभी वो श्री कृष्ण को परम सत्य, वास्तविक नियंत्रण करता भगवान, इस विषय में वो ठीक ठीक रूप में नहीं जानते, उनका दृढ़ विश्वास वहां पर अभी हुआ नहीं है, इसलिए वो तो भयभीत रहते हैं। किंतु शुद्ध भक्त अथवा बुद्धिमान व्यक्ति, शुद्ध भक्त तो ये जानते ही जानते हैं, किंतु शुद्ध भक्तों का थोड़ा सा वाणी श्रवण करने वाले व्यक्ति भी, जिनको थोड़ी सी बुद्धि आ जाती है उनकी कृपा से, वो बुद्धिमान व्यक्ति भी जो है अच्छी तरह से समझना प्रारंभ करते हैं कि श्री कृष्ण ही नियंत्रण करता है, वही सब कुछ है। इसीलिए भय का उनके लिए कोई कारण रह नहीं जाता। जितना अधिक एक व्यक्ति श्री कृष्ण से पृथक रहता है
उतना उसके जीवन में भय होता है, और माया उसको क्या करती है? दुख देती है, भय देती है, शोक आदि प्रदान करती है। फिर उसके बाद कि नहीं, वो लोग भी कृष्ण का भजन करते हैं ऐसे तो श्रील माधव गोस्वामी महाराज जी ने उसका उत्तर दिया कि जो लोकाचार को, कुलाचार को इतना प्राथमिकता देते हैं, जो तुम्हारे शुद्ध हरि भजन को करने में बाधा प्रदान करते हैं, ऐसे वाले जो लोग हैं उनके द्वारा पालन किया गया जो धर्म श्री कृष्ण का भक्ति, वो केवल किस प्रकार का है? लोगों को दिखाने के लिए अथवा अपने मन को बहलाने के लिए। वो अपने अपने मन गढ़ंत विचार से ही कृष्ण का भजन कर रहे हैं। इसीलिए लोगों को दिखाने के लिए अथवा अपने मन को बहलाने के लिए पालन किए जाने वाला जो धर्म है वो क्या है? भिन्न प्रकार का है, और वास्तविक श्री कृष्ण भजन जो है वो भिन्न प्रकार का है। जैसे एक तलवार मयान के भीतर रहती है, उसी प्रकार श्री कृष्ण की इच्छा के साथ अपनी इच्छा को संपूर्ण रूप से मिला लेने से ही शुद्ध भक्ति होती है। तलवार और मयान जैसे एक दूसरे के लिए बने, उसी प्रकार से जब एक भक्त पूर्ण रूप में भगवान के लिए ही बन जाता है, उसका अपना अलग से कुछ नहीं रहता, तभी क्या होता है? तभी उसका जो वो धर्म है वही शुद्ध है, वही उस एक उद्देश्य की ओर जो व्यक्ति जा रहा है कि मेरे को वास्तविक रूप में कृष्ण की इच्छाओं में ही अपनी समस्त इच्छाओं को मिलाना है, जो इस ओर वास्तविक रूप में शुद्ध रूप में आगे बढ़ रहा है, अथॉरिटेटिव सोर्स के माध्यम से, ट्रांसपेरेंट वाया मीडिया, जो गुरु पाद पद्म, उनके माध्यम से जो कृष्ण की इच्छा में अपनी इच्छाओं को पूरी तरह से मिला देने के लिए प्रयासरत है, ऐसे वाला जो व्यक्ति उसके द्वारा की गई कृष्ण भक्ति और साधारण व्यक्ति की मनगढ़ंत अथवा अनुगत्यहीन व्यक्ति की जो कृष्ण भक्ति, वो भिन्न प्रकार की है, ये भी बता दिया। इसीलिए कह दिया कि आप यदि श्री कृष्ण के बन जाओगे तो श्री कृष्ण आपके बन जाएंगे। आप श्री कृष्ण के बन जाओगे जब, तो श्री कृष्ण आपके बन जाएंगे। इसीलिए तुम क्या करना, ध्यान रखना इस चीज का, लोक परंपरागत और कुल परंपरागत जो प्रचलित अति सामान्य धर्म है, उसके पालन का मोह तुम्हें कदापि विचलित ना कर पाए शुद्ध हरि भक्ति के मार्ग से। ये लिंक अब समझ आ रहा है स्पष्ट रूप से कि उन्होंने किस प्रकार से उत्तर प्रदान किया। अब फिर आगे कहना प्रारंभ किया कि वे सभी व्यक्ति जो अभी शुद्ध रूप में गुरु चरणाश्रय करके जो साधन भक्ति करने का पद्धति बद्ध जीव के लिए यदि कोई वो नहीं कर रहा है, ऐसे वाले जो व्यक्ति जो हरि भजन स्वयं भी नहीं कर रहे और अन्य अगर कोई व्यक्ति करता है उसके भी हरि भजन में जो बाधा उत्पन्न करते हैं, ऐसे व्यक्तियों के चरित्र का, ऐसे व्यक्तियों के जीवन का यदि तुम पुंखानुपुंख रूप से विचार करोगे, तो विश्लेषण करोगे, तब तुम क्या जान पाओगे कि उनका जीवन वास्तविक रूप में श्री कृष्ण से विमुख है। उनका उद्देश्य, श्री कृष्ण का उद्देश्य दो अलग अलग हैं। ये कृष्ण के उद्देश्य को अभी ना तो सुनते हैं ना समझ पाते हैं, इसलिए उनका और एक जो शुद्ध भक्त, उनका चरित्र और विचार कभी एक नहीं हो सकते। शुद्ध भक्तों का विचार और शुद्ध भक्तों का जो चरित्र, वो अवश्य ही
ऐसे जो मायाबद्ध व्यक्ति, एकांतिक मायाबद्ध अर्थात पूरी तरह से माया में आबद्ध, ऐसे वाले व्यक्तियों का चरित्र, ऐसे वाले व्यक्तियों का विचार और शुद्ध भक्तों का चरित्र और विचार, इसमें अवश्य ही अंतर रहेगा ही रहेगा। उनमें परस्पर भिन्नता रहना अवश्यम भावी है। अब उससे आगे हम लोगों ने श्रवण करना प्रारंभ किया था कि उन्होंने क्या कहा। सुचतुर भक्तजन भजन के विषय में अपनी निष्ठा को संपूर्णता बचा कर रखते हैं तथा लोक व्यवहार से भी पश्चातपद नहीं होते। अर्थात जैसे श्री चैतन्य महाप्रभु ने श्रीला रघुनाथ दास गोस्वामी को उपदेश किया था, स्थिर हो गृह जाओ, ना हो वातुल, क्रमे क्रमे पाए लोक भव सिंधु कूल। अंतरे निष्ठा ना, पहले मरकट वैराग्य ना करो लोक देखाइया, यथा योग्य विषय भुंजो अनासक्त होइया। अंतरे निष्ठा करो बाह्य लोक व्यवहार, अचिराते कृष्ण तोमार कोरिबेन उद्धार। महाप्रभु ने रघुनाथ दास गोस्वामी जी को कहा कि आप क्या करो, स्थिर हो, अपने सिद्धांतों को, अपने विचारों को आप पहले दृढ़ता पूर्वक भली प्रकार से धारण करो, स्थिर हो, चंचल मति मत बनो, स्थिर हो, गृह जाओ, अभी अपने घर लौट करके जाओ। मैं अभी साधु बन जाऊंगा, आपके साथ में रहूंगा, घर पर नहीं जाऊंगा, इस प्रकार का विचार नहीं करो। किस लिए? क्योंकि अभी उसमें क्या चाहिए, दृढ़ता चाहिए। जैसे महाप्रभु ने उनको कहा, घर लौटा दिया, ये बात समझ आती है कैसे? जैसे हमारे अभी श्रील रघुनाथ दास गोस्वामी ने अभी कहा महाप्रभु को कि मैं आपके साथ रहना चाहता हूँ, मैं आपके साथ रहना चाहता हूँ, मैं आपके बिना अब घर पर नहीं रहना चाहता। मेरे को बार बार मन में आता है कि मैं आपके पास चला जाऊं, मेरे को अब घर अच्छा नहीं लगता। ये सारा कुछ बोला उन्होंने। तभी महाप्रभु ने उनको क्या कहा कि नहीं, अभी मत आओ, स्थिर हो, पहले स्थिर हो जाओ, गृह जाओ, अपने घर लौट करके जाओ। सिद्धांति महाराज जी का बिल्कुल ऐसे वाला गुरुजी ने, उसने गुरुजी को बोल दिया। गुरुदेव उनके घर पर आए, 5-7 दिन रुके। जब जाने को हुआ गुरुदेव का, सिद्धांति महाराज जी ने जाकर के गुरुदेव को बोला कि मेरी इच्छा होती है अभी घर पर नहीं रहूं, आपके पास में आ जाऊं, आश्रम में रहना प्रारंभ कर दो। तो गुरुदेव ने उसको बोला जे नहीं नहीं, अभी तो मत आना, तुम्हारे को यहाँ पर घर में इतनी सारी सुविधाएं हैं, हमारे आश्रम में तो उस प्रकार की सुविधा नहीं है, तुम्हारे को असुविधा होएगी, तो इसलिए तुम वहां पर लौट कर, तुम वापस न लौट जाओ कहीं वहां से आकर के फिर से, तो इसलिए अच्छा नहीं है, आप मत जाओ, यहीं पर रहो। तब भी जब उसने बार बार बोला, तब गुरुदेव ने क्या उत्तर दिया कि जब किसी कन्या से, लड़की से जब तुम प्यार करोगे, उसके लिए माता पिता से पूछोगे तो कि मैं उससे प्यार करूं, पूछोगे माता पिता से कि मेरे को इस लड़की के प्रति आकर्षण है, मैं उससे प्यार करना चाहता हूं, उससे प्यार करूं या नहीं करूं, पूछोगे? तो उसने कहा जो नहीं, नहीं पूछूंगा। तो फिर जब तक मुझसे पूछ रहे हो कि आश्रम में आ जाऊं, इसका अर्थ क्या है? अभी दृढ़ता नहीं है, इसलिए क्या करो, लौट, अभी आप यहीं पर ही रहो, घर पर रहो। और जिस दिन दृढ़ता आ जाएगी, उस दिन तुम पूछोगे नहीं, अपने आप आ जाओगे कि मैं आ जाऊं, नहीं आ जाऊं। तो इसलिए महाप्रभु ने भी रघुनाथ दास गोस्वामी को क्या कहा? उन्होंने बोला मैं आपके बिना रह नहीं सकता,
आपके साथ रहना अच्छा लगता है, मेरे को आज्ञा दे दो, मैं आपके पास में रहूं। तब महाप्रभु ने क्या कहा, स्थिर हो, अभी तुम दृढ़ मति वाले हो जाओ, पहले स्थिर हो, गृह जाओ, अपने घर पर जाओ। अभी तो शांतिपुर में बोला था, सप्तग्राम में रघुनाथ दास गोस्वामी का घर था, अपने घर पे जाओ, स्थिर हो, गृह जाओ, ना हो वातुल। अभी ऐसी वाली पागल वाली बातें नहीं करो, पागलपन मत करो। स्थिर हो, गृह जाओ, ना हो वातुल, क्रमे क्रमे पाए लोक भव सिंधु कूल। क्रमशः ही एक व्यक्ति जो है वो भव समुद्र को पार कर पाता है, एकदम से पार नहीं कर पाता। अंतरे निष्ठा करो, बाह्य लोक व्यवहार। अपने अंतर हृदय में अधिक से अधिक गुरु के साथ में, वैष्णवों के साथ में, भगवान के साथ में, शास्त्रों के साथ में, हरि नाम के साथ में, इन सारे वस्तुओं के साथ में अधिक से अधिक इनके साथ में संबंध युक्त होते जाओ। अंतर निष्ठा करो, इनके साथ में अंतर हृदय से, बहुत कुछ बाहर करके दिखलाना नहीं, अंतर निष्ठा करो। बाह्य लोक व्यवहार, और बाहर में क्या करो, लोक व्यवहार करो। लोक व्यवहार क्या होता है, जिस प्रकार से साधारण लोग रहते हैं उनके बीच में अपना साधारण व्यक्ति की भांति ही रहो। इस प्रकार का ना तो मन के भीतर में विचार करो कि मैं उनसे कुछ बहुत अलग हूं, और ना ही इस प्रकार का अलग होने पर भी एक दृष्टिकोण से भक्त बहुत अलग होता जाता साधारण जगत के लोगों से, किंतु इसका अर्थ यह भी नहीं है कि वो अब ना जाने क्या हो गया है। जैसे एक भक्त नाम स्मरण नहीं आ रहा, किंतु गुड़गांव में भक्त रहते थे हमारे साथ में, दिल्ली में आते जाते थे इस्कॉन मंदिर में। तो पहले वहां पर उनका कुछ दिनों तक आना जाना हुआ, कुछ महीनों तक। वहां पर किस प्रकार से जो महाराज लोग हैं उनसे कैसे मिलना पड़ता, वो कितनी दूर से मिलते, कितनी बात करते, किस प्रकार का उनका अपना एक, क्या बोलते थे इसको, कि हमारा अपना एक स्टेटस है या कुछ भी उस प्रकार का शब्द अभी स्मरण नहीं आ रहा, तो एक स्टेटस मेंटेन करके रखते हैं। और फिर जब वही भक्त गुरुदेव के पास जब उसने आना प्रारंभ किया मथुरा में, तो यहाँ पर अब बिल्कुल अलग प्रकार का, बहुत साधारण सा कक्ष, बहुत साधारण सी सारी वस्तुएं, मिलना भी सहज, बिल्कुल ऐसा प्रतीत होता जैसे कि अपने ही घर के किसी व्यक्ति से मिल रहा हूं। तो उस व्यक्ति ने 2-3 बार जब गुरुदेव से मिलना हो गया, तब उसने एक बात बोली कि जब मैं इस्कॉन में रहता था तब मन में आता था कि ये लोग कोई देवी देवता हैं और मैं बहुत एक तुच्छ प्राणी हूं, और जब गुरुदेव के साथ में मथुरा में मिलता हूं तब प्रतीत होता है कि वो और मैं, हम लोग एक ही परिवार के, एक ही स्थान के व्यक्ति हैं। वो जो है बहुत इजीली अवेलेबल है। तो इस प्रकार से जो कि मैं बहुत कुछ बड़ा हो गया हूं, या मेरा जो है अलग प्रकार का व्यवहार, अलग प्रकार की सारी चीजें कह रहे, उस प्रकार का नहीं करना। लोक व्यवहार जो है वो किस प्रकार से रखना, लोक व्यवहार से भक्तगण पश्चातपद नहीं होते। अंतर में भगवान के भजन के प्रति निष्ठा, सुचतुर भक्तगण भजन के विषय में अपनी निष्ठा को तो संपूर्णता बचा कर रखते हैं, अर्थात अपना भजन जो है वो दूसरा नहीं कर रहा, इसका मतलब मेरे को भी नहीं करना
क्योंकि जो सभी लोग करेंगे वही मेरे को करना है, तो कहते हैं ये विचार ठीक नहीं है। भजन जो है उसको तुम अपना अच्छी तरह से करोगे, उसके प्रति निष्ठा रखोगे। भजन के लिए, भजन से जो उन्नति होती उस तरफ तुम अपना बढ़ते ही जाओगे। सुचतुर भक्तगण जो हैं वो भजन के विषय में अपनी निष्ठा को तो संपूर्णता बचा करके रखते हैं, किंतु साथ ही साथ में जो लोक व्यवहार है उससे भी पश्चातपद नहीं होते। लोक व्यवहार से पश्चातपद नहीं होना, जैसे कि कोई एक व्यक्ति भक्त बन गया, मान लीजिए त्यागी हो गया, आश्रम में रहने लग गया। अभी उसके सामने, उसके आश्रम में उसके ताया जी आ गए, उसकी बुआ जी आ गई, तो जो लोक व्यवहार वो क्या कहता है? लोक व्यवहार क्या कहता है कि वो आएंगे तो उनके चरण छूऊंगा और उनको बिठाऊंगा, उनका आदर करूंगा। तो इस प्रकार से करना क्या निषेध है? ये लोक व्यवहार की नहीं, ये तो भगवान का भजन ही नहीं करते। आयु में बड़े हुए तो क्या हो गया, मेरे ताया जी हो चाहे बुआ जी हो, मेरे को क्या लेना देना, इनके चरण थोड़ा न छूने अभी मैंने। तो कह रहे इस प्रकार का नहीं करना। अपना जो सुचतुर भक्तगण वो अपना भजन करते हैं, उसमें अपनी निष्ठा जो है उसको तो पूरी तरह से संपूर्णता बचा करके रखते हैं, किंतु लोक व्यवहार से भी पश्चातपद नहीं होते। हमारे महाराज जी, मेरे को भूल गया, नरोत्तम के साथ में था ना किसी और भक्त के साथ में था, उनकी माता जी आई तो महाराज जी बोलते जे प्रणाम करो। माता जी आई, प्रणाम क्यों नहीं करते? और हैं, हाँ जाओ प्रणाम करो। और किसी एक ने केवल जैसे घरों में करते हैं वो घुटने तक झुक करके प्रणाम करते, तो कहते तुमने यही सीखा, मठ में आकर के तुम्हारे में अंतर आया, ये तो उनको दिखला दो कि प्रणाम तुमने अब ठीक से करना सीख लिया है। अंततः तो पंचांग प्रणाम करो उनको, और हो सके साष्टांग करो, उसमें कुछ बिगड़ जाएगा, क्या हानि होएगी उसमें? तो अंततः उनको पता चलेगा कि यहाँ पर हम लोगों ने इस बालक को जो संस्कार दिए थे वो प्रणाम करने तक के भी नहीं दिए थे। अब यहाँ पर आकर के इसने क्या किया है, प्रणाम करना अच्छी तरह से सीख लिया है, तो इसमें बहुत बदलाव है। इस प्रकार का लोक व्यवहार यदि तुम करोगे तो दूसरे व्यक्ति का भी उल्टा साधु के प्रति निष्ठा होगा, उनका श्रद्धा जो है वो वर्धित होगा। और किंतु बहुत बार लोग क्या करते हैं, लोक व्यवहार से पश्चातपद होते हैं, और इसी कारण से दूसरा व्यक्ति जो है उसके मन में यही ला देते कि ये लोग तो बहुत अधिक अभिमानी हैं, ये लोग तो एरोगेंट हैं, इस प्रकार का आ जाता। तो इसीलिए यहाँ पर बोल दिया कि देखो सुचतुर भक्तगण जो हैं वो भजन के विषय में, अब ऐसे वाले व्यक्ति जो तुम्हारी भजन में बाधा भी उत्पन्न कर रहे हैं, तुम्हारे को लोकाचार के लिए अथवा कुल के आचार को पालन करने के लिए भी बाध्य कर रही हैं, तुम्हारे को दिखाई भी दे रहा है, तुमने समझ भी लिया वो कृष्ण विमुख हैं, तुमने ये भी समझ लिया उनकी सुकृतियां नहीं है, तुम उनको भगवान की गुरु की बात बताने पर भी वो तुम्हारी बातें सुनने के लिए प्रस्तुत नहीं है, तब भी तुम अपनी भजन के प्रति तो निष्ठा रखना, ये तो बिल्कुल स्पष्ट बात है, किंतु साथ ही साथ में लोक व्यवहार से भी पश्चातपद नहीं होना। लोग उनके साथ में लड़ाई झगड़ा नहीं कर लेना, उनको तुच्छ नहीं मानने लगना, उनको ये नहीं कहना कि तुम पापी हो, तुम सुकृति रहित हो, तुम्हारा भाग्य बहुत मंद है, इस प्रकार से उनके साथ में व्यवहार नहीं करना। सुचतुर भक्तजन भजन के विषय में अपनी निष्ठा को संपूर्णता बचाकर रखते हैं तथा लोक व्यवहार से पश्चातपद नहीं होते। केवल मात्र भक्ति विरोधी लोकाचार का ही त्याग किया जाना चाहिए। तो कह रहे हैं कि
फिर इसका अर्थ है कि सारा का सारा लोकाचार जो उसका पालन करूं, सब कुछ करें? तो कहते हैं नहीं, उसकी सुचतुर बनना पड़ेगा, मूर्ख जैसा नहीं, लकीर के फकीर जैसा बनना नहीं। बहुत बार अपने आप से स्थिर कर लेना पड़ता कि कहाँ तक करने से ठीक, कहाँ पर करने से असुविधा आने वाली है। तो इसीलिए उसके लिए सब प्रकार का लोकाचार करना ये भी कोई बात नहीं है। जो लोकाचार, जो भक्ति विरोधी लोकाचार है, उसका त्याग करना। जैसे मैं कुछ समय तक इस्कॉन मंदिर दिल्ली, उसके सामने मेरे पूर्व आश्रम का भाई जो है वो काम करता था, वहीं पर एक अपना छोटा सा कमरा लेकर के। तो जिनका कमरा लिया हुआ जिनसे, उनका अपना ऊपर और काम था। मेरे को तो पता नहीं उन लोगों को क्या कहना चाहिए, किंतु उनका जाति से लोग बोलते हैं खटीक है। मेरे को पता नहीं इसका मतलब क्या होता है। वो लोग गढ़ी में ऐसे वाले लोग बहुत सारे इस्कॉन मंदिर के सामने, उनको लोग बोलते हैं खटीक। मेरे को नहीं पता, जो कुछ भी होगा खटीक लोग बोलते। तो वो खटीक थे जिनका कमरा लिया हुआ था। तो वो क्या करते हैं, कैला मंदिर, कैला मैया है भरतपुर में, जहाँ पर मदन मोहन जी का मंदिर, करौली में कैला माता का एक मंदिर है, उसके भक्त हैं, वहाँ बोलते जाते हैं। और अपने घर में जहाँ पर उनका वही ऑफिस, वहाँ पर एक बकरा ला करके वो खड़ा करते हैं हर एक महीने में ना 20 दिन में। उसी को फिर खिलाते पिलाते, तिलक करते, आसपास के लोगों को बुलाते, फिर उसको काटते हैं, वहीं पर ही मांस पकाते हैं, सबको खिलाते हैं। तो अब ठीक है, उनके मैं शायद 10 दिन 15 दिन वहीं भाई के साथ में आना जाना होता था। तो अभी वो बोलते हैं कि केवल भाई मेरा बोलता है कि तेरे को खाना थोड़ा ना है, तेरे को कुछ भी नहीं करना, फिर वो बुलाते कम से कम पास में बैठ जाना। तो कैसे बैठेंगे, इस चीज में तो नहीं बैठ सकता हूँ पास में, क्योंकि उस समय तक कुछ चीजें भक्ति की सीख ली थी। तो ऐसी वाली चीजों को देखना भी कितना मन को असुविधा होता है, तो वहां पर कैसे बैठेंगे। तो ये इस प्रकार का जो लोकाचार, इसके लिए कह रहे हैं केवल मात्र जो भक्ति विरोधी लोकाचार है, इसको क्या करना, इसका त्याग किया जाना चाहिए। इसको त्याग करते हैं इस प्रकार का लोकाचार। कोई इसका मतलब उनको अंकल जी बोलते हैं, अंकल जी तो नहीं बैठेंगे तो बुरा मानो, वो अंकल जी ऐसे वाला बुरा मानता, 1000 बुरा मानो, इस प्रकार का भी तो करना पड़ता। तो इसलिए कह रहे हैं कि केवल मात्र जो भक्ति विरोधी लोकाचार है उसका त्याग किया जाना चाहिए, किंतु जो समस्त लोकाचार एवं सामाजिक क्रियाकलाप शुद्ध भक्ति के प्रतिकूल नहीं है, उन्हें त्यागने की कोई आवश्यकता नहीं है। जो भक्ति के प्रतिकूल नहीं है उसको त्यागने की क्या आवश्यकता है। जैसे पहले बता दिया, किसी के ताया जी आ गए, किसी की बुआ जी आ गई, कोई और व्यक्ति आया मिलने के लिए, तो उनके साथ में बातचीत करना, साधारण रूप में जो व्यवहार करना, उसको करने के लिए कोई निषेध किया गया है, कह रहे उसके लिए निषेध नहीं है। उस गृहस्थ व्यक्ति को समझा रहे हैं जिसने इस प्रकार से प्रश्न किए हैं। आगे कह रहे हैं कि मैं ये समझ नहीं पाता कि गृहस्थ व्यक्ति जो हरि भजन परायण हुए हैं, वे साधारण सामाजिक क्रियाकलापों का परित्याग क्यों करेंगे। यदि कोई कहता है कि जो अभी हरि भजन करेगा उसको क्या करना चाहिए, उसको सामाजिक सारी क्रियाकलापों को त्याग देना चाहिए, उसको लोकाचार बिल्कुल भी पालन नहीं करना चाहिए। तो कहते हैं कि मैं ये समझ नहीं पाता कि हरि भजन करने का अर्थ क्या होता है कि समाज से बिल्कुल कट जाना और साधारण लोगों के जैसा कोई भी व्यवहार नहीं करना। ये कौन कह रहा है ऐसा कि हरि भजन करने वाला व्यक्ति समस्त प्रकार से पूरी तरह से समाज से कट जाएगा। कहते किसने कहा है, मेरे को तो ये समझ नहीं आता।
कि ऐसा क्यों करना पड़ेगा? साधारण सामाजिक क्रियाकलापों का परित्याग क्यों करेंगे? आप अपने सगे संबंधियों के घर होने वाले विवाह तथा अन्य सामाजिक उत्सवों में सम्मिलित होना। यदि तुम किसी के घर पर विवाह है, वहां पर जाना, सम्मिलित होना। किसी ने कोई और सामाजिक कार्यक्रम किया है तो उनके यहाँ पर जाना, उसमें सम्मिलित होना। कौन कह रहा है कि जो हरि भक्ति करेगा उसको ये सारी वस्तुएं त्याग देनी चाहिए? कौन कहता है ऐसा? केवल कृष्ण के अतिरिक्त अन्य किसी देवता के प्रसाद और भगवान को निवेदन नहीं की जा सकने वाली वस्तुओं को ग्रहण नहीं करना। अब एक साथ में साधारण सी बात और बता दी कि सगे संबंधियों के घर पर जाओ, विवाह इत्यादि है, कोई असुविधा नहीं, जाओगे। और कोई सामाजिक उत्सव इत्यादि है, उसमें भी सम्मिलित होगे। किसी के घर पे कोई मर गया, किसी के घर पर किसी का जन्म हुआ, अथवा कोई भी कार्यक्रम है, उसमें आप सम्मिलित होना, किंतु कृष्ण के अतिरिक्त अन्य किसी देवता के प्रसाद को ग्रहण नहीं करना। क्यों? क्योंकि अन्य जिस किसी भी देवता को भोग निवेदन किया जाता है वो उसको स्वीकार नहीं करते, और अगर करते भी हैं तब भी वो जो प्रसाद है वो ग्रहण करना अमंगलकारी होता है। क्यों? क्योंकि वास्तविक रूप में भोग एकमात्र भगवान को ही लगता है, भगवान ही एकमात्र भोगता है। उसके अतिरिक्त अगर कोई व्यक्ति भोग लगवा भी लेता है, खा भी लेता है, तो वो क्या है? अन्याय है, अपराध है, भूल है। उसके द्वारा वो स्वयं भी गलत कर रहा है। जो देने वाला वो गलत करता, उससे बड़ी गलती किसकी है? जो लेता है। जैसे साधारण व्यक्ति आकर के हम लोगों को बोलते हैं गुरुजी गुरुजी गुरुजी, तो उनके कहने से ही क्या दिमाग में अपने ले लेना पड़ेगा जो मैं गुरुजी हूं? उनके कहने से तो हम गुरुजी बने नहीं ना। अपना अंदर बाहर अपना स्थिति वो तो हम लोग स्वयं समझते हैं। तो दूसरा व्यक्ति अगर ऐसा करे भी और अगर हम स्वीकार कर लें अपनी स्थिति को जानते हुए भी कि मैं अभी उस स्तर का नहीं हूं, तो क्या किसका दोष होगा? उस व्यक्ति की भूल तो है ही है कि मूर्ख कहीं का, पता है नहीं किसको गुरु कहना चाहिए किसको नहीं कहना चाहिए। वो तो भूल कर ही रहा है। उस पर मैं उससे और बड़ी भूल कर रहा हूं कि उससे कुछ ज्यादा जानने पर भी तब भी मैं भी उस चीज को अपना जो एंटरटेन कर रहा हूं, स्वीकार कर रहा हूं, तो उससे मेरी भूल होएगी। तो इसी प्रकार से जो देवी देवता इत्यादि उनको वास्तविक रूप में भोग नहीं लगता, भोग एकमात्र भगवान को लगता है। क्योंकि भगवान जो है वो कौन है? भोक्ता। देवी देवता भोक्ता नहीं है, उनको भोग नहीं लगता। जो उनको भोग लगाता है एक तो वो भूल कर रहा है, भगवान की बात सुनता नहीं। भगवद गीता में बिल्कुल स्पष्ट बता दिया कि उनको जो भी दिया जाता है वो अविधि है। अविधि अगर कोई करता है उससे दोष का भागीदार बनना पड़ता है। संविधान में जो लिखा कि जो पुलिस कर्मचारी होगा, जो कोई भी सरकारी कर्मचारी होगा, वो घूस नहीं ले सकता। अगर कोई व्यक्ति उनको घूस देता है और वो भी घूस को ले लेते हैं तो ये अन्याय है, अपराध है। वो जब पकड़े जाएंगे उसका उनको दंड भोग करना पड़ेगा। भगवान के यहाँ पर तो पकड़े जाएंगे वाला होता नहीं, पहले मुहूर्त में ही पकड़े जाते हैं, इसलिए दंड मिलता है। इसलिए अविधि है कि उनको देना नहीं। जो देता है ब्राइब, अपना काम कराता है, उसको भी क्या दंड मिलता है? तुमने ऐसा काम क्यों किया? सिर्फ लेने वाले को दंड नहीं मिलता, देने वाले को भी दंड मिलता है। तो इसी प्रकार से भगवान ही एकमात्र भोक्ता है, उन्हीं को ही भोग लगता है, उन्हीं का ही प्रसाद लेना चाहिए। उन्हीं का ही प्रसाद। आपको यदि किसी के प्रति भावना है
जैसे अपने घर में माता के प्रति, पिता के प्रति, भाई बंधु के प्रति, पितरों के प्रति, अथवा किसी देवी देवता विशेष के प्रति तुम्हारा यदि कामना होता है किसी को कुछ देना है, तब फिर भगवान का निवेदित जो प्रसाद बन गया वही वाला प्रसाद फिर उनको दे सकते हैं। वो विधि है। वो अगर देंगे तो ठीक, नहीं तो भूल होती है। तो इसीलिए यहाँ पर हम लोगों के लिए वैष्णव लोग नियम रख देते, जो भगवान का प्रसाद ही केवल ग्रहण करना, देवी देवता का प्रसाद नहीं लेना। इसका अर्थ ये नहीं है कि वो हम लोगों को जो है वो कोई भूल सिद्धांत सिखला रहे हैं, नहीं, वही वास्तविक सिद्धांत है, सत्य सिद्धांत है। कुछ दिन पहले एक माता जी, कल हमने तिथि पालन की थी ना, कल ही एक माता जी ने ला करके प्रसाद दिया, बोलती है काशी विश्वनाथ का आपके लिए प्रसाद लाई हूँ, आप ले लो, सब लोगों को साथ साथ बांट दो। तो मैंने बोला जी नहीं, मैं भी लूंगा नहीं, किसी को बांटूंगा भी नहीं। हम लोग नहीं लेते काशी विश्वनाथ जी का प्रसाद, नहीं लेते हम लोग। क्यों? क्योंकि वो शंकर जी, उनको भगवान मान करके वो लोग भोग निवेदन करते हैं, इसीलिए हम लोग वो वाला प्रसाद नहीं लेते। किंतु पहले भुवनेश्वर में क्या होता था, अनंत वासुदेव जी को भोग लगा करके भुवनेश्वर लिंगराज जो है उनको भोग देते थे। तो इसलिए भक्त लोग जो हैं वो महाप्रसाद कह करके ग्रहण करते हैं। तो इसीलिए जो यहाँ पर बोल दिया, विवाह इत्यादि में जाना, सगे संबंधियों के घर पर विवाह में आवश्यकता जाने की जाना, और कोई सामाजिक उत्सव होगा उसमें भी जाना, किंतु केवल कृष्ण के अतिरिक्त अन्य किसी देवता के प्रसाद को ग्रहण नहीं करना। जैसे कुछ दिन पहले हमारे भक्त लोग यहाँ से मोटी माता के साथ में उनके कहने पर गए थे गुड़गांव में न, सोहना में किसी जगह पर, वहां पर कथा कीर्तन करना था। और किंतु जिनका आश्रम है वो काली भक्त न क्या थे, शिव भक्त, किसी शक्ति के भक्त थे, जो भी था। तो वहां पर माता बोलती है जी प्रसाद सारे लोग पा लेंगे, जब जाएंगे तो प्रसाद पाना चाहिए। उनके संधि लोगों ने प्रोग्राम अरेंज किया था वहां पर, तो इसलिए केशव को जाना, भक्तों को भी जाना, कीर्तन करेंगे और वो लोग वहीं पर ही शक्ति को प्रसाद निवेदन करेंगे, वही प्रसाद भक्त लोग पा लेंगे। तो मैंने कहा कि ऐसे तो कीर्तन कथा में भी भेजने की इच्छा नहीं होती, ऐसी जगह पर जहाँ पर वो केवल मात्र फॉर्मेलिटी वाला कीर्तन कथा करना है, उसके लिए इच्छा नहीं करती, तो भक्त लोग प्रसाद नहीं पाएंगे वहां पर, बिल्कुल भी नहीं पाएंगे। तो बोलते हैं जी तब क्या करना चाहिए? मैंने कहा ये तो मुझे नहीं पता। तब अपनी आप से उन्होंने सोल्यूशन निकाला कि मैं अपने ठाकुर जी को, राधा कृष्ण को लेकर के जाऊंगी और रसोई हम अपनी आप से बनवाएंगे, उसके ऊपर मैं सिर पे खड़ी रहूंगी, भोग अपनी आप दूंगी, तब भक्त लोग पा लेंगे। तो मैंने कहा तब पा लेंगे अलग से बैठ कर, अगर आप ये गारंटी लेते हो। नहीं तो ऐसे शक्ति का प्रसाद, दुर्गा देवी का प्रसाद हम लोग नहीं लेते, और शिव जी का प्रसाद हम लोग नहीं लेते, ब्रह्मा में पुष्कर जी का प्रसाद हम लोग नहीं लेंगे, वैष्णो देवी से प्रसाद आएगा, कहीं और से आएगा, हम लोग नहीं लेंगे। क्यों? क्योंकि वो जो भोग उनको दिया जाता वो अविधि हो सकता जे वो देवी या देवता वो ग्रहण ही नहीं करते, किंतु अगर करते भी होंगे तब भी हम लोग नहीं लेते। क्यों? क्योंकि वो भी फिर अन्याय कर रहे हैं। दूसरा, हनुमान जी का प्रसाद भी कोई लेंगे? नहीं लेते। क्यों? क्योंकि अधिकांश लोग हनुमान जी को भगवान मान करके भोग दे देते हैं, किंतु वो तो भगवान के दास हैं, वो भगवान रामचंद्र जी का उच्छिष्ट केवल लेते हैं। तो इसलिए जो प्रसाद, जो भोग भगवान रामचंद्र जी को निवेदित होगा और फिर हनुमान जी को दिया गया, वो वाला हम लोग लेते हैं। इसलिए यहाँ पर बतला दिया, सामाजिक उत्सव इत्यादि में जाना और विवाह इत्यादि का भी कार्यक्रम हो तो इस लोकाचार को छोड़ना नहीं, जहाँ रहते हो उसके अनुसार ये लोकाचार पालन कर लेना, किंतु जो हरि भक्ति के विरुद्ध हो, बहुत जो लोकाचार जो है भक्ति विरोधी हो, उसको केवल त्याग करना। और जहाँ भी जाना हो, जाना पड़े जाना, किंतु वहाँ पर
कृष्ण के अतिरिक्त अन्य किसी देवता का प्रसाद नहीं लेना। कोई कोई लोग बोलते हैं प्रभु जी इतनी अच्छी अच्छी चीजें, एकदम से लोभ होता है, बहुत ज्यादा लोभ होता है, बाहर से लेकर के भी तो खाते हैं। एक बार हम लोग गए थे दक्षिण भारत हमारे प्रेमानंद प्रभु जी के साथ में। एक मंदिर का नाम श्रीकालहस्ती न, श्री क्या नाम है, यही है श्रीकालहस्ती, श्रीकालहस्ती, श्रीकालहस्ती उस मंदिर का नाम। और वहां पर शिव जी का प्रसाद मिलता है और बुला करके दे रहे, और बड़ा अच्छा एकदम से खुशबूदार, जिसमें कड़ी पत्ते का उसी समय गरम गरम एकदम बना सुगंध आ रहा है, ऐसे वाला पुलाव देते हैं कि ले लो सारे खा लो। तो 2-4 लोगों ने ले लिया, बाकी लोगों ने लिया नहीं। उनको मना करने से भी वो लोग बोल रहे हैं इसको देखने से ही एकदम से नहीं रुका जा रहा प्रभु जी, बस में चलते चलते पता नहीं क्या क्या खाना पड़ रहा है, इतना ताजा एकदम प्रसाद मिल रहा है, और इसको मना कर रहे हैं सारे लोग, इसको हमने छोड़ना नहीं है। तो उस तरह का हो जाता, बाहर से लेके खाते हैं तो इसको खाने में क्या असुविधा, बाहर से लेके भी तो खाते हैं, खरीद करके कभी कभी खाते हैं, निवेदन भी कई बार नहीं कर पाते, तो ये वाला खाने में क्या असुविधा। किंतु तब भी हमारे महाराज जी एक कथा सुनाते थे, उसमें भी असुविधा है। महाराज जी शायद बताते थे जशोड़ा में, जो कलकत्ता नवद्वीप के बीच में एक स्थान, वहां पर जगन्नाथ जी का मंदिर, श्री चैतन्य गौड़िया मठ के भक्त लोग के अभी पास में है वो वाला मंदिर, जगदीश पंडित जी का श्रीपाठ, महाप्रभु के परिकर जगदीश पंडित, उनके पास में जगन्नाथ जी अपने आप आए सेवा लेने के लिए। बाद में वही मंदिर श्रील माधव गोस्वामी महाराज जी को प्राप्त हुआ। तो जैसा भी हो, वहां पर एक दुकान थी, महाराज जी वहां से मिठाई और समोसा लेकर के आ जाते थे, भक्त लोग अलग अलग लोग लेते थे, वो लोग खा लेते थे। तो एक दिन वो दुकानदार बोलता है कि मैं आप सभी लोगों को बुला करके अपने घर पर आप लोगों को भर पेट जलेबी, ये समोसा और रसगुल्ला खिलाऊंगा, आप लोग सभी आ जाओगे। तो महाराज जी बोलते जी हम लोग तो आपके ज्ञान नहीं खाएंगे, हम क्यों खाएंगे आपके घर का, हम आप लोगों के हाथ का नहीं खाएंगे। तो यहाँ तो मेरे हाथ का ही खाते हो, वो कहते यहाँ भी तो मेरे हाथ का खाते हो, लेकर के जाते हो, ये भी तो मेरे हाथ का खाते हो, मेरे घर पर जब सबको बुला के खिलाऊंगा तो उसमें क्या परेशानी, वो भी तो मेरा ही है, ये भी मेरा ही है। तो महाराज जी कहते ये वाला तुम्हारा होने पर भी तुम्हारा नहीं है, हम पैसे दे करके खरीदते हैं। इसीलिए इसके लिए एक वचन है संस्कृत का, उसको बोलते हैं कि वस्तु जो है वो पवित्र हो जाती, क्या वचन है स्मरण किसी को, वस्तु पवित्र हो जाती है धन देने से। आपने वस्तु ली, आपने धन दे दिया, तो उससे वो वस्तु क्या हो गई, पवित्र हो गई। किंतु अब अपने ऐसे तुम्हारे बिना पैसे के तुम हमें खिलाओगे, तब हम तुम तो दीक्षित नहीं, तुम तो वैष्णव सेवा नहीं करते, तुम्हारे हाथ का क्यों लेंगे, वहां पर क्यों खाएंगे, वो मना कर दिया। अभी अगर किसी देवी देवता का प्रसाद बिकता हुआ मिल जाए, पैसे दे करके लेके खा सकते ना, नहीं खा सकते। जैसे जगन्नाथ जी का प्रसाद बिक्री होता है, संभव नहीं सब लोगों को फ्री में खिलाना, इसलिए बिक्री होता है। जयपुर में गोविंद देव मंदिर में लड्डू मिलते हैं, किंतु बिक्री होता है। तिरुपति में लड्डू मिलेगा, भगवान को भोग लगा हुआ प्रसाद, किंतु उनके लिए संभव नहीं हजारों लोगों को फ्री में बांटते रहे, तो इसलिए वो उसके ऊपर कुछ मूल्य रख देते। तो वो तो हम लोग खरीद करके ले लेते, स्वयं भी खा लेते, दूसरे लोगों को भी खिलाते हैं। किंतु देवी देवता का प्रसाद खरीद करके भी ले सकते ना, नहीं ले सकते। साधारण जो दुकानदार ऐसी वाली वस्तु जो हमारे को अलाउ है, हम खरीद करके ले लेंगे, खा लेंगे, किंतु देवता का प्रसाद, देवी का प्रसाद खरीद करके भी नहीं खाएंगे, वो तब भी निषेध, वो पैसे देने से भी शुद्ध होता नहीं। स्पष्ट होती बात हो कि छोटी छोटी संक्षेप में बातें हैं, पैसे दे के भी वो पवित्र होता नहीं, उसको नहीं ले सकते, उसमें पहले से ही दोष बैठा हुआ। जो दूसरा वाला लेंगे, बाजार से ले लिया, उसको मैं मन में कम से कम दे करके भगवान को, नहीं दे करके भी अगर खाता हूं
तब भी वो क्या हो जाता है, उसमें उस प्रकार का दोष नहीं लगता जिस प्रकार का इसमें भी दोष लगेगा। मैंने खरीद लिया, खा लिया, भगवान को ना तो 1 मिनट स्मरण ही किया, ना ही कुछ चिंता ही किया कि भोग क्या होता है, प्रसाद क्या होता है, भूख लगी है, ले लिया, खा लिया चुपचाप, और क्या होता है। इस प्रकार का करने से दोष तो है, किंतु तब भी बहुत कम वाला। देवी देवता वाला प्रसाद पैसे दे करके भी लेकर के खाना बहुत बड़ा दोष। इस प्रकार का बात है, ज्यादा तो इस बात में नहीं जाते। तो जैसा भी हो, उन्होंने क्या कह दिया, केवल कृष्ण के अतिरिक्त अन्य किसी देवता के प्रसाद और भगवान को निवेदन नहीं की जा सकने वाली वस्तुओं को ग्रहण नहीं करना। जो भगवान को निवेदन नहीं की जा सकती, जिसमें क्या क्या आ गया, केशव प्रभु नाम बताओ तो, जो वस्तुएं भगवान को निवेदित नहीं की जा सकती। शराब, मांस मछली, प्याज लहसुन। कोई कोई ऐसा वाला भक्त होता, नया नया हरि नाम ले लिया, दीक्षा ले लिया, कोई कोई पुराना भी होता, वो प्याज लहसुन खाने में कोई चिंता नहीं है, कभी कभी आ गया बीच में, छोड़ो ना, खा लो चुपचाप। उस प्रकार का जो करते, उनका भक्ति में हानि होता है, उनका गुरु पाद पद्म के प्रति दोष होता है उनके चरणों में। इसलिए उस सारी वस्तुओं को नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, कभी भी भूल से भी नहीं करना चाहिए। केवल कृष्ण के अतिरिक्त अन्य किसी देवता के प्रसाद और भगवान को निवेदन नहीं की जा सकने वाली वस्तुओं को ग्रहण नहीं करना। अब इससे आगे हम लोग कल श्रवण करेंगे, आज यहीं रख देते। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। या मुकुंद तो भोग